प्राचीन समय की बात है। राजा वसु नामक एक पराक्रमी और धर्मपरायण शासक अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन में शिकार करने गए। राजा शिकार के महान प्रेमी थे, लेकिन वे केवल उतना ही शिकार करते थे जितना धर्मसम्मत होता। वे प्राणियों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखते थे। उस दिन वन में एक भयानक आग लगी हुई थी। राजा वसु ने देखा कि कई पशु पक्षी आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक विशाल सर्प पर पड़ी, जो आग से झुलस चुका था और अधमरी अवस्था में पड़ा था। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। राजा वसु को उस पर दया आ गई। वे उसके पास गए। उन्होंने अपने धनुष से उसे उठाया और सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। लेकिन अज्ञानतावश उन्होंने उसे झाड़ियों में फेंक दिया, जहां पहले से ही कांटेदार झाड़ियां थीं। वहां गिरते ही सर्प की पीड़ा और बढ़ गई। उसकी जली हुई त्वचा कांटों में उलझ गई, जिससे उसे असहनीय कष्ट हुआ। वह दर्द से छटपटाने लगा और राजा की इस असावधानी से क्रोधित हो उठा। सर्प ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए राजा वसु को श्राप दिया। हे राजा, तुम्हारी वजह से मेरी पीड़ा और भी बढ़ गई। मैं कांटों के बीच तड़प तड़प कर मर रहा हूं। इसलिए जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तो तुम भी ऐसे ही असहनीय पीड़ा में तड़पोगे। तुम्हारे शरीर में भी नुकीले शस्त्र चुभेंगे। राजा वसु को इस श्राप का तुरंत प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन नियति ने इसे अपने पन्नों में लिख लिया। उसके 100 जन्मों के बाद राजा वसु का पुनर्जन्म कुरु वंश में हुआ और वे देवव्रत के रूप में जन्मे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। महाभारत युद्ध में जब वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए तो उनका संपूर्ण शरीर तीरों से बिंध गया। वे भूमि पर गिरने वाले थे, लेकिन उनके शरीर को कोई सहारा नहीं मिला। तब उन्होंने देखा कि वे एक ऐसी शैया पर लेटे हैं जो केवल बाणों से बनी है। उनके शरीर में असंख्य तीर चुभे हुए थे और वे असहनीय वेदना से कराह रहे थे। तभी उन्हें अपने पूर्व जन्म का वह श्रापित सर्प याद आ गया, जो झाड़ियों में कांटों के बीच तड़प रहा था। उन्हें अब समझ आया कि नियति का न्याय अटल है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम किसी भी जन्म में हों, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कभी नहीं मिटता। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में उसे कष्ट न उठाना पड़े।